हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो है भुगतान शेष खाते वाले चैप्टर से क्लास 12th समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और टॉपिक है व्यापार शेष यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्यापार शेष से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर भी बहुत ज़्यादा आता है, 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे व्यापार शेष के अर्थ की। क्या होता है व्यापार शेष यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड? किसी देश के कुल दृश्य वस्तुओं के निर्यात एवं आयात के मूल्य में जो अंतर होता है उसे व्यापार शेष कहा जाता है। मतलब क्या होता है? मतलब देख सकते किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो एक लेखा वर्ष है, एक लेखा वर्ष के दौरान जितने भी दृश्य वस्तुओं का, अब बात आती है दृश्य वस्तुएं क्या हैं। दृश्य वस्तुओं मतलब होता है, यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं इसको विजुअल गुड्स। दृश्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। भौतिक अस्तित्व का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है ना, और जो हमारे रूप में एक फिक्स आकार में विद्यमान होता है, इनका एक आकार होता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल खाने योग्य वस्तुएं हैं। फॉर एग्जाम्पल कपड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है। ये सारी चीज़ें जो है दृश्य वस्तुएं कहलाती हैं। तो व्यापार शेष में केवल दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। यानी कि एक देश के लेखा वर्ष के दौरान समस्त दृश्य वस्तुओं के आयात जितना हम खरीदते हैं देश दूसरे देशों से, प्लस निर्यात, इन दोनों का अंतर होता है। दैट मीन्स यहाँ पर व्यापार शेष क्या हो जाएगा? व्यापार शेष बराबर हो जाएगा निर्यात माइनस आयात। ध्यान में ये रखना होता है कि निर्यात और आयात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है ना, इन दोनों का जो अंतर आता है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड 2 प्रकार का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही तरीके की वस्तुओं को लेते हैं, दृश्य वस्तुओं को। तो जब दृश्य वस्तुओं को लेंगे, एक ही प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात होगा, तो व्यापार शेष 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डिफिसिट, और दूसरा हो सकता है व्यापार अधिलाभ यानी कि ट्रेड सरप्लस। यानी कि इसको बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस और इसको बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस। अब ये सिचुएशन तब होता है जब कंट्री का जो व्यापार शेष, यानी कि जब व्यापार शेष के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सबसे पहली सिचुएशन है कि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, देन उस समय आता है व्यापार अधिलाभ यानी कि ट्रेड सरप्लस। ठीक है, ट्रेड सरप्लस होता है। उसके विपरीत जब कंट्री का एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, देन वो सिचुएशन क्या होता है? वो सिचुएशन होता है व्यापार घाटे की, यानी कि यहाँ पर घाटा होता है। दैट मीन्स ट्रेड डिफिसिट। तो ये 2 सिचुएशन व्यापार घाटे में व्यापार शेष के अंतर्गत हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही प्रकार की वस्तु को शामिल करते हैं, दृश्य वस्तुओं को शामिल करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है दृश्य वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए।
तो दृश्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है अनाज, फॉर एग्जाम्पल होता है कपड़े, फर्नीचर, ठीक है। यानी कि जो हमारे सामने विद्यमान होती है ऐसी वस्तुएं दृश्य वस्तु होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्यापार शेष का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है।